सियोल की रंगीन गलियों में, जहां नियन लाइटें आसमान को रंगती हैं और के-पॉप के गाने हवा में गूंजते हैं, एक चुलबुली लड़की रहती थी जिसका नाम था हाना। उसे शहर की इस रौनक से प्यार था, गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड, अपने पसंदीदा आइडल्स के बिलबोर्ड और उसका छोटा सा कमरा जो फेरी लाइट्स और बीटीएस के पोस्टरों से सजा था। लेकिन रात होते ही छत पर पड़ी दादी की पुरानी चादर ओढ़कर वह सोचती, मेरी कहानी क्या है? उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य में बदलने वाली है जो किसी के ड्रामा से कम नहीं होगा। हाना के दिन एक लय में बीतते, डांस प्रैक्टिस, कैफे में ठंडी कॉफी और स्टेज पर परफॉर्म करने के सपने। पर एक बात हमेशा उसे कचोटती। लगता था जैसे उसकी याददाश्त में कोई खाली जगह है। दादी माँ कभी अतीत की बात नहीं करती थीं और हाना को अपनी माँ के बारे में धुंधली सी यादें थीं। बस एक मधुर आवाज, एक लोरी और एक चमकता हुआ लॉकेट। एक दिन उसके फोन पर अजनबी मैसेज आया, आज रात मिलो। न कोई नाम, न कोई विवरण। दोस्तों ने कहा, ये तो डरावना है, पर हाना की जिज्ञासा जग गई। अपना पसंदीदा हुडी पहनकर वह निकल पड़ी और बाजार में किसी ने चुपके से उसके बैग में एक नोट डाल दिया, सच तुम्हारी सोच से भी करीब है। अब तो पहेली और गहरा गई। डांस स्टूडियो की खिड़की से झांकता एक परछाई, भीड़ में सुनाई देती फुसफुसाहट और अचानक याद आते टुकड़े, एक त्योहार, माँ का डरा हुआ चेहरा और एक टूटी हुई आवाज, मुझे ढूंढना। एक शाम बिना सोचे हाना ट्रेन में बैठ गई और वह ट्रेन उसे एक सुनसान स्टेशन पर ले गई। वहां एक परदेसी ने उसे एक बक्सा थमाया। अंदर था एक चमकता लॉकेट जिसे छूते ही हाना को दृश्य दिखे। उसकी माँ, एक गुप्त नक्शा और एक वादा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन के साथ, जो तीसरी क्लास से उसकी साथी थी। हाना ने सियोल के राज खोलने शुरू किए। पुराने अखबारों, जर्नलों और धूल भरे कमरों की खोजबीन करते हुए उन्हें एक हेडलाइन मिली, स्थानीय महिला गायब। फोटो में हाना की माँ थी। हाना का दिल धड़कने लगा। दादी ने यह सब क्यों छुपाया और यह लॉकेट किस चाबी जैसा है? एक रात दोनों दोस्तों ने एक खंडहर में घुसकर वहां छिपा कमरा ढूंढा, जहां माँ की डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैंने यह तुम्हारे लिए किया, मेरी रोशनी, तुम हिम्मत ना हारना। यादों का सैलाब आ गया। सूट वाले आदमी माँ को खींच कर ले जा रहे थे और माँ ने हाना के हाथ में वह लॉकेट दबाया था। सच सामने आया। हाना की माँ को एक खतरनाक कॉरपोरेट घोटाले से बचाने के लिए छुपाया गया था। लॉकेट में छिपे नक्शे ने हाना को उसकी माँ तक पहुंचाया। एक दुकान की रोशनी के नीचे माँ ने उसे गले लगाया। मैं तुम्हें ढूंढती रही। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ के साथ हाना का दिल फिर से जुड़ गया। उसने अपना प्यार डांस में उड़ेल दिया। एक के-पॉप कंपटीशन में उसने ऐसा परफॉर्म किया कि जज हैरान रह गए और सामने वाली सीट पर उसकी माँ तालियां बजा रही थीं। जब हाना ने ट्रॉफी जीती तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हर उस बच्चे के लिए है जो खोया हुआ महसूस करता है। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज सियोल की लाइट्स वैसे ही जगमगाती हैं, पर हाना भी उनमें चमकती है। वह और उसकी माँ रातों को टॉक बॉक की खाते, गाने गाते और नई यादें बनाते। और वह लॉकेट, वह हमेशा उसके गले में रहता, एक याद दिलाता कि प्यार कभी खोता नहीं, बस ढूंढने का इंतजार करता है। और सुमिन, वह तो हाना के साथ किमची और गिगल्स शेयर करती हुई कहती, अगला एडवेंचर कब शुरू करते हो? क्योंकि हाना का मानना था, ये तो बस पहला अध्याय है, फ्लावर।